हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस क्लासेस। माय नेम इज शक्ति और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। ठीक है, आज ये दोस्तों हमारी 11वीं क्लास है और टॉपिक आज हमारा नया होगा। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आज हम टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और हम ये मान के चल रहे हैं कि मतलब हमारी कोई वीडियो जो है ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो तैयारी में अभी नए नए आए हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम क्या है बेसिक से बिल्कुल लेकर के चलेंगे, बिल्कुल बेस से लेकर के चलेंगे। ठीक है, क्लास बिल्कुल बेस से लेकर के होगी। और आज हमारा टॉपिक है नया, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी क्लास आ जाइए। ठीक है, और अपना चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भी आपके भाई बहन जो है तैयारी कर रहे हैं, अभी अभी जो है तैयारी करने स्टार्ट किया है, तो उनके लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो ज्यादा समय ना गवाते हुए आइए अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, देखिए आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यानी कि लाभ लाभ और हानि। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है लाभ और हानि का, है ना। तो लाभ और हानि से सब लोग समझते होंगे कि लाभ और हानि क्या होती है। ठीक है, लाभ और हानि सब लोग समझते होंगे। अपने जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत यूज होता है लाभ और हानि का। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग सभी समझते होंगे लाभ और हानि का। अब देखिए हम क्या, लाभ और हानि से तात्पर्य क्या है। देखिए, मान लीजिए आप कोई भी चीज मार्केट में खरीदने जाते हैं या कहीं से भी आप कोई भी चीज आप खरीदते हैं, तो उसका एक कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं मोस्टली? क्रय मूल्य। ठीक है, ठीक है, ये क्रय मूल्य होता है। और जब हम मान लीजिए हम कुछ चीज, ये तो खरीदने की बात हुई, तो जब हम कुछ चीजें बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसको बोलते हैं एसपी शॉर्ट फॉर्म में, और वैसे बोलते हैं उसको विक्रय मूल्य। ठीक है, ये तीन टर्म, ये दो टर्म होती है। ठीक है, इसमें एक टर्म और होती है लाभ, और लाभ को हम प्रॉफिट बोल देते हैं। ठीक है, एक टर्म होती है लाभ, ये आपका होगा प्रॉफिट। ठीक है, और एक टर्म है आपका हानि, ये होगा आपका लॉस। ठीक है, अब देखिए इसमें ये चारों चीजें हैं, यही नाम आपको घूमते रहेंगे इस पूरे टॉपिक में, क्रय विक्रय हानि और लाभ। ठीक है, एक और टॉपिक आता है अपना अंकित मूल्य। ठीक है, वो अंकित मूल्य, मान लो आप देखिए जैसे कि आप कोई चीज खरीद रहे हैं। ठीक है, उसके पहले आप उस पर क्या चेक करेंगे? उसके आप एमआरपी चेक करेंगे। ठीक है, एमआरपी मतलब मैक्स रिटेल प्राइस, खुदरा मूल्य। ठीक है, जो उस पर अंकित रहेगा। फिर उसके बाद आपको दुकानदार आपको उस पर लेस देगा। ठीक है, उसके बाद वो आपका क्रय मूल्य होगा। उसके बाद जब आप उसको बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए लाभ हानि का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मोस्टली बच्चे जानते हैं लाभ और हानि होता क्या है। देखिए, मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदी है, ठीक है, क्रय, और फिर उसको बेच दिया, है ना, यानी कि विक्रय। ठीक है, जब आपने कोई चीज खरीदी उसके बाद बेची, तो उसमें दो सिचुएशन होगी। या तो आप खरीद से कम में बेच रहे होंगे, या आप खरीद से ज्यादा में बेच रहे होंगे। तो आपको क्या करना है? देखिए, जब आपका क्रय बड़ा होगा, यानी कि जब आप खरीद ज्यादा होगी बेच कम होगी, खरीद ज्यादा होगी बेच कम होगी, तो आपको होगा हानि। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, हानि। और हानि आएगी कैसे? हानि आएगी क्रय माइनस विक्रय। ठीक है, ये यहां से आप हानि निकाल देंगे, ये हानि का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हानि इक्वल टू क्रय माइनस विक्रय। दूसरा क्या होगा? अगर आप क्रय कम में कर रहे हैं और विक्रय ज्यादा में कर रहे हैं, ठीक है, विक्रय ज्यादा में कर रहे हैं, जब विक्रय बड़ा होगा क्रय से, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे आपको होगा लाभ। यानी कि जब आप बेच खरीद कम में रहे हैं बेच ज्यादा में रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया, है ना। ये दो चीजें हैं। ठीक, आई समझ में? ये दो चीजें हैं, यानी कि जब आप क्रय कम होगा, मतलब सॉरी, क्रय ज्यादा होगा विक्रय कम होगा, तो आपको हानि होगी। जब आपका क्रय कम होगा विक्रय ज्यादा होगा, तो आपको प्रॉफिट होगा। क्रय आप कैसे, हानि कैसे निकालेंगे? क्रय से विक्रय घटाएंगे। और लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रय से क्रय घटाएंगे। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब आप देखिए इसमें तीसरी चीज। ठीक है, तीसरी चीज आप देखिए, तीसरी चीज क्या है? दो चीजें होती हैं। देखिए, मान लीजिए हम जैसे कि हमने पहला टॉपिक पढ़ा है परसेंटेज।
अब देखिए किसी भी चीज को अगर हम शॉर्ट वे में दर्शाएं तो हमें क्या है, परसेंटेज में हम चीज को दर्शा सकते हैं। दो तरीके होते हैं, एक तो फिक्स वैल्यू, एक होती है आपकी परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्या होता है, मोस्टली इस टॉपिक में क्या होता है, आपको हानि प्रतिशत में ही हानि और लाभ पूछा जाता है, ठीक है। रुपये में नहीं पूछा जाता है, प्रतिशत हानि और लाभ में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपको हानि हो रही है कहीं पे, ठीक है, ये हो गया हानि और ये हो गया आपका लाभ, ठीक है। अब देखिए जब आपको हानि होगी तो पहली बात तो ये, आपको हानि और लाभ दोनों क्रय मूल्य पर होंगे। किस पर होंगे? दोनों क्रय मूल्य पर होंगे, ठीक है, क्रय मूल्य पर होंगे। प्रॉफिट भी आपको भाई क्रय मूल्य पर होगा और हानि भी क्रय मूल्य पर होगा, क्योंकि ये पैसा आपके घर से लग रहा है, ठीक है, ये आपने खर्च किया है, ये भी क्रय मूल्य पर होगा, ये भी क्रय मूल्य पर होगा। दूसरी बात, ठीक है, आपको अगर दे दे कि हानि प्रतिशत आपको कहीं निकालना हो, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है जो कुल हानि उसको हुई है, ठीक है, कुल हानि बटे कितना क्या आएगा, क्रय मूल्य और गुणे 100, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ लाभ प्रतिशत जब निकालना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत बराबर जब आपको निकालना पड़ेगा तो ये आएगा आपका लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है, गुणा 100, ठीक है। ये आपका मोस्टली दो फॉर्मूला आपका ये हो गए, ठीक है। हानि आपको बता दिया कैसे निकलेगी, हानि हानि निकलेगी क्रय माइनस विक्रय से, लाभ कैसे निकलेगा, विक्रय माइनस क्रय से, ठीक है। ये चीज दो होगी, है ना। एक चीज में और होती है, जैसे कि देखिए मोस्टली तो हानि और लाभ जो है क्रय मूल्य पर प्रतिशत निकलता है, लेकिन कभी कभी क्या है वो क्वेश्चन में खुद ही दे देता है, खुद से ही देगा, हानि और प्रतिशत विक्रय पे काउंट करके दे देगा, ठीक है। तो वो चीजें हम जो क्वेश्चन आएगा तो हम उसको उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपकी ये चीज समझ में आई होगी। अपना पहला क्वेश्चन आज का हम ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, मीनू ने एक वस्तु 560 रुपए में खरीदी, ठीक है, ये हो गया मीनू, मीनू ने खरीदी, खरीदी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है, कितने में, 560 में खरीदी, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने क्या 820 में बेच दी। उसके बाद उसने क्या किया, 820 रुपए में क्या किया, बेच दी, यानी कि हो गया एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे खरीद कम में रही है, बेच ज्यादा में रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा वही पूछा है, लाभ कितने का होगा। अब देखिए इसमें से इसको घटाना है बस, और कुछ नहीं करना है। 0 12 में से 6 गए 6, 160 रुपए का उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये चीज, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको केवल केवल समझाने के लिए कराया गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए आज हमारा क्लास थोड़ा जो है बेसिक ही रहेगी। एक व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति जो है, या रमेश जो है एक कार को 15,000 में खरीदता है। देखिए 15,000 में उसने खरीदी, ये हुआ उसका सीपी, ठीक है, और 10,000 में उसने बेच दी, ये हुआ इसका एसपी, ठीक है। 10,000 में उसने बेच दी, तो उसको लाभ हुई या हानि, ये हमें बताना है। तो अब देखिए कि उसको हुआ क्या है, देखिए 15,000 में उसने खरीदी, ये वो करे, और 10 में बेच दी, तो इनके कम में बेची है, ठीक है। ये क्या है, उसने कम में बेची है, खरीद, देखिए सीपी ज्यादा है, कराय कम, विक्रय एसपी जो है, एसपी कम है, तो यहाँ क्या होगा उसका हानि, और हानि जब निकालेंगे तो कितनी हुई, 15, और 15 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5,000, तो 5,000 की उसको क्या है, हानि हुई, ठीक है। ये हुआ आपका हानि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन इसका जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टाइप बढ़ता जाएगा, और क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक व्यक्ति 6 रुपए दर्जन केले के भाव में 30 केले खरीदता है तथा उन केलों को 200 रुपए में बेच देता है, नहीं 30 दर्जन हो गए, ठीक है। एक व्यक्ति 6 रुपए दर्जन के भाव में 30 दर्जन खरीदता है। देखिए कोई एक व्यक्ति है 6 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है, और खरीदता कितने, 30 दर्जन, ठीक है। अब इनको बेच देता है वो कितने में, इनको बेच देता है वो 200 रुपए में टोटल, ठीक है। अब आप देखिए इसमें खरीदे कितने के, 6 रुपए के एक दर्जन है, खरीद कितने रहा है, 30 दर्जन, तो 30 दर्जन कितने के होंगे भाई, 180 रुपए के ना, ठीक है। अब 180 रुपए के उसने खरीदे, 200 के उसने बेच दिए, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 20 का, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 20 रुपया, ठीक है। चलिए हो गया।
अब देखते हैं, अब इसमें 1-2% हानि लाभ प्रतिशत का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो आपका बेसिक हो गया बहुत, ठीक है। एक व्यक्ति 500 रुपए में एक छाता खरीदता है और वह इसे एक व्यक्ति 500 रुपए में एक छाता खरीदता है, ठीक है, और वह इसे 600 रुपए में बेचता है। देखिए 500 में उसने खरीदा, 600 रुपए में उसने बेच दिया। ये हुआ आपका सीपी, ये हुआ आपका एसपी, ठीक है। 500 में खरीदा और 600 में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी पहले तो आप देखेंगे। देखिए एसपी क्या है, एसपी कम है, सीपी एसपी ज्यादा है, सीपी कम है। अब देखिए जब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, जब एसपी ज्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत आपको क्या बताया था, टोटल आप निकाल लीजिए प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट हुआ आपको 100 रुपए का, कितने पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा 500। तो 500 में से जब 100% निकालेंगे तो 20 आएगा, कितना आएगा 20%, ठीक है। तो यानी कि 20% उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज बहुत ही ज्यादा बेसिक क्लास है, ठीक है। कुछ अगर आपको मतलब जो तैयारी कर रहे हैं पहले से अगर वो देखेंगे तो बोर हो जाएंगे क्लास को। ये नए स्टूडेंट के लिए क्लास है, ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक से एकदम समझना चाहते हैं। देखिए एक दुकानदार, हाँ एक दुकानदार अपनी मेज को बेचकर 360 रुपए का लाभ कमाता है। यदि यह उसने 640 रुपए में खरीदी हो। एक दुकानदार अपनी मेज को बेचकर 360 रुपए का लाभ कमाता है। देखिए यहाँ पे दिया है आपको प्रॉफिट कितना, 360 रुपए का, ठीक है, 360 रुपए का दिया है। अब उसने कहा है 360 रुपए का लाभ कमाता है, उसने 640 रुपए में खरीदी हो। अब दिया है आपको सीपी कितना, 640, ठीक है, ये क्रय मूल्य आपको दिया है 640 रुपए, है ना, 640 रुपए दे दिया है। अब उसको आपको पूछा प्रतिशत लाभ कितना हुआ। अब देखिए आपको क्या प्रतिशत क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ यानी कि प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, प्रॉफिट चाहिए 360 रुपए, और खरीदी कितने में है, आपको क्रय मूल्य चाहिए तो 640। अब इसको प्रतिशत निकाल दीजिए, निकल जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये आएगा आपका कितना, हाँ ठीक है, 16 चौका 64, 9 चौके 36, 90 आएगा। और इसको कर लेते हैं 8 दूनी 16, 45 दूनी 90, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो 5 किसमें कर, हाँ 5 किसमें गुणा कर लेंगे, पंजे पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 चौक 20 2 22, ठीक है। तो ये आएगा, तो इसको अब जब इससे काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5 चौके 20, सॉरी 4 पंजे 20 और 4 छकी 24.25, 56.25% इतना उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आपको समझ में आया, प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया था और क्रय मूल्य यहाँ दिया गया था, और फॉर्मूले में हमको ये दो चीजें चाहिए, तो ये आपको निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को अपना स्कूटर बेचने पर 6,000 की हानि होती है। यदि उसने स्कूटर 16,000 में बेचा हो तो उसका हानि प्रतिशत। देखिए एक व्यक्ति को अपना स्कूटर बेचने पर 6,000 की हानि, देखिए उसको क्या हुआ, हानि, हानि कितने की हुई, 6,000, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसने बेचा 16,000 में, बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, तो कितने में बेचा, 16,000 में। अब देखिए वो हमें हानि प्रतिशत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य होता है, ठीक है, क्रय मूल्य और गुणा 100। अब देखिए जब ये हानि, यहाँ पे हानि हानि हमारे पास 6,000 की है, पर हमारे पास क्रय मूल्य नहीं है, विक्रय है, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए भाई उसको 6 की हानि हो रही है, 6 की हानि, हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, किससे, विक्रय मूल्य से। भाई 16,000 में बेच रहा है, 6 की हानि हो रही है, तो यानी कि हमने क्या बताया था, हानि क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय माइनस के विक्रय। तो हानि कितनी हुई, 6,000, बराबर क्रय ना हमको निकालना है, माइनस के विक्रय कितना हो, 16,000। जब 16,000 में 6,000 जोड़ देंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 22,000, ठीक है। तो बस यहाँ पे रख दो, हानि कितना 6,000 हुई आपकी, और बटे कितना 22,000 आपका क्रय मूल्य हुआ, और गुना 100 हुआ, ठीक है। जीरो से 2 जीरो जाएंगे, इससे ये जाएगा, और 300 बटे 11 आएगा, कितना आएगा 300, और ये 11, तो 300 बटे 11, इसको 11 से इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22, 8 जीरो, और 11 सते 77, हाँ ऐसे होगा ये, ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक, ठीक है ना। तो 11 सते 77.27 प्रतिशत, हाँ, ठीक है।
ये आ जाएगा 11 22 8077, फिर 3 आएगा, ठीक है, ये आपका बन जाएगा, है ना। आया समझ आपको, लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए एक इसमें अलग तरीके का आपको क्वेश्चन आता है, वो आप देख लीजिए। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जो लोग बेसिक से क्लास देखेंगे, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति बाजार से 3 रुपए के 2 संतरे लाता है और उन्हें 5 रुपए के 3 के हिसाब से बेच देता है। देखिए एक आदमी गया, उसने 3 रुपए में 2 संतरे खरीदे, ये हुआ आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये खरीदे उसने और बेचे 5 के 3, ठीक है, और बेच कितने के रहा, 5 रुपए के आपको 3 बेच रहा है। अब आप यहाँ एक चीज देखिए, देखिए 2 संतरे तो खरीदे, 3 बेच रहा है, कुछ मतलब कुछ संतरे खरीदे उसने, ठीक है, 3 के 2 संतरे लाता है और उन्हें 5 रुपए के 3 के हिसाब से बेच देता है, यानी कि 5 के 3 के हिसाब से उसने ये बेचे। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब ये मत बोलना कि वो 2 संतरे लाया तो 3, मतलब कुछ जितने भी संतरे लाया होगा वो 3 के 2 के हिसाब में लाया, संतरे पर एक संतरे के रेट के हिसाब से ही प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। यहाँ वो 3 रुपए के 2 के हिसाब से खरीद लिए उसने, भले ही एक संतरा खरीदा हो, या 5 रुपए के 3 के हिसाब से उसने बेचे, भले एक संतरा बेचा हो, ठीक है, तो हम एक संतरे पे ही काउंट करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चीजें बराबर करेंगे, ठीक है, यानी कि चीज हम बराबर कर लेंगे। देखिए यहाँ 2 संतरे या 3 संतरे, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे। जब यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 संतरे, और इस पूरे में 3 से गुना होंगे, ठीक है, और इसमें 2 से, 3 संतरे 3 दूनी 6 संतरे कितने के आ जाएंगे, 9 रुपए के, ठीक है। और यहाँ भी 6 संतरे कितने के पड़ रहे हैं, 2 पंजे 10 रुपए के पड़ रहे हैं ना। भाई देखिए 2 खरीद रहा था तो 3 रुपए के, 4 खरीदेगा तो 6 के, और जब 6 खरीदेगा तो कितने के पड़ेंगे, 9 रुपए के, और जब बेचेगा 6 संतरे तो 10 रुपए के पड़ेंगे। यानी कि उसको हमें दिख रहा है, अगर वो मान लो 6 संतरे खरीदता, यहाँ भी 6 खरीदता, यहाँ भी 6 खरीदता, और मतलब यहाँ 6 खरीदता, यहाँ 6 बेचता, तो कितने का प्रॉफिट उसको होता, 1 रुपए का। ये 9 रुपए में खरीदता 6 संतरे और 10 में बेचता, तो कितने का हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, 9 पे होगा, ठीक है, तो गुना 100%, तो यहाँ आएगा 11 से 1/9%, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ, यानी कि उसे लाभ हुआ, ठीक है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं कल अपनी नई क्लास में, और उसमें हम और अच्छे क्वेश्चन लेंगे। ये तो आज बेसिक है, इसलिए आपको बेसिक समझाया गया है, ठीक है। कल और अच्छे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी हम लगभग 5-6 क्लास करेंगे इसकी भी, उसमें सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे। जैसे प्रतिशत में हमने 10 क्लासें करी हैं, ठीक है, इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की हम पहली क्लास है, बेसिकली हमारी 11 क्लास है, ठीक है, 11वीं क्लास ये आज है। तो आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, अपना लगे रहिए तैयारी में, ठीक है। क्लास जैसे ही आपको देखिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारी क्लास ये अपलोड होगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। और कुछ दिन में हम अपना लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि आप क्वेश्चन भी, अपना डाउट भी अभी तभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, उसके लिए काम अभी चल रहा है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक